हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आपने एलपी का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका मॉक टेस्ट दे दिया गया है आरआरबी के द्वारा। तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अभी बिल्कुल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, लिंक आपको जाकर वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। अभी फ़िलहाल हमने आरआरबी भोपाल का वेबसाइट खोल रखा है। आपको किसी भी वेबसाइट का किसी भी आरआरबी जोन पे ये उपलब्ध है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। किसी भी जोन के हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट देने से एक फ़ायदा होगा कि यदि आप अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि सेम टू सेम जिस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उसी तरह से बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जाके अभी आप मॉक टेस्ट दे लीजिए। और आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं और आपको बता देते हैं किस तरह से आपको करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है क्लिक हियर लिंक फॉर मॉक टेस्ट फॉर CBT 1 अंडर CN A/2024 LP। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इंटरफेस इस तरह का खुलेगा। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्लिक किए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन दिया है और यहाँ पर कुछ पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ डालना नहीं है, कोई पासवर्ड या OTP आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सॉरी दोस्तों, ज़रा खांसी हो गया। तो देखिए यहाँ पे साइनिंग का दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए साइनिंग दिया गया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो मॉक टेस्ट वाला होगा वो पारा खुल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पर क्लिक करके। देखिए हमने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ थोड़ा ये सर्च ले रहा है। तो देखिए जस्ट आ गया, देखिए आ ही गया। तो देखिए अभी ये दूसरे लैंग्वेज में दिया गया है, आपको चूज करना होगा कि लैंग्वेज क्या आप डालना चाहते हैं। तो उस समय फॉर्म अप्लाई करते समय भी लैंग्वेज मांगा गया था, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश डाल दिए होंगे। तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी रहेगा और जो हिंदी डाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों उनके लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन दिया गया है, यहाँ से आप अभी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर SMS। तो यहाँ पर आप जाके सेम टू सेम बिल्कुल आप जब ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो इसी तरह का रहेगा। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं, यदि आप नहीं दिए हैं अभी तक मॉक टेस्ट तो जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर विभिन्न पे हम क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने को देखा। तो देखिए यहाँ पे हम हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमने कर लिया। देखिए अब आप पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा किस तरह से है, क्या दिया गया। 60 मिनट का टाइमिंग है, 75 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारा चीज़ तो आपको जानकारी होगा ही। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में दिया गया चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी हम क्लिक कर लिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है नीचे में, यहाँ पे ये जो साइड में ये बटन दिख रहा है ये, तो यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, यानी ये सारा चीज़ आप अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो आइए फटाफट हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर दिए और इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये, इस पर आपको क्लिक कर देना है वहाँ टिक करने के बाद। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगा कि एग्जाम में ही बैठे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसी तरह से टोटल 75 क्वेश्चन है। यहाँ से ऊपर में 1 2 3 4 जो दिया है ये क्वेश्चन नंबर है, आप यहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टोटल 75 दिया है, लास्ट हो गया 74 पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए 74 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 71 पे क्लिक कीजिएगा तो यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं भगा के। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 726 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसी तरह से बिल्कुल आपको कर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, इसको हम बता देते हैं। देखिए 2 और 3 अनुपात रेशियो दिया है और गुणनफल उनका 726 है। तो 2 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेशियो है तो x मान लेंगे वेरिएबल, तो एक 2x हो जाएगा, एक 3x। तो 2x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी 6x² बराबर 726 दिया है। तो 6 से इसको काटिएगा तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, यानी x² = 121 आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 121 आएगा। ठीक है,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से निकलेगा तो 121 तो 11 हो जाएगा। तो x का मान 11 है, तो छोटी संख्या पूछा है यहाँ पर, छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 2 का रेशियो है और बड़ी संख्या का 3 का रेशियो है। तो 2 का रेशियो है तो x का मान 11 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, तो ये आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको कर लेना है। अब इस पर क्लिक करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, यानी सेव करें और आगे जाएँ तो ये सेव हो जाएगा। नहीं तो समीक्षा के लिए आगे बढ़ें तो ये मार्क हो जाएगा, लेकिन ये आपका सेव नहीं हो पाएगा, आपका आंसर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप कोई आंसर कर दिए, क्लिक कर दिए, तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर किए, नेक्स्ट आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, तो एल्युमिनियम धातु है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 13 है। फास्फोरस नहीं है, पारा भी धातु है। ठीक है, सोडियम भी है, तो फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। यानी देखिए एक ऊपर में दे दिया है क्रिया और अनुपात प्रतिक्रिया दिया, यानी क्रिया का अपोजिट होता है प्रतिक्रिया, तो इसी से मिलता जुलता क्या है, तो मृत्यु का कमजोरी होगा, नहीं होगा। रोग का कैंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि कैंसर एक रोग है, ये है। और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अंतर्मुखी यानी अंतर की तरफ मुख है और एक बहिर्मुखी यानी बाहर की तरफ मुख है, बिल्कुल अपोजिट है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करते जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, तो ये पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कमेंट में बताइएगा कि कौन है। तो इस तरह से दोस्तों आपको आगे जाना है बढ़ते हुए, और आप भगा के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, यानी ये नहीं कि आपको मैथ रहेगा तो मैथ ही रहेगा, रीजनिंग रहेगा तो रीजनिंग, और साइंस रहेगा तो साइंस, और जीके रहेगा तो जीके, सब मिक्स रहेगा। कभी रीजनिंग आ जाएगा, कभी उसी में साइंस आ जाएगा, कभी जीके आ जाएगा, तो कभी मैथ आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये केरल का है। ठीक है, बताइएगा कमेंट में कितना है केरल का। आगे बढ़िए, इसको देखिए क्या सिंपल सा है, यहाँ पर दिया है 1/0.05 ऑफ यानी का 2/5। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 से काट दीजिएगा, ये 5 20 से 100। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, तो यहाँ से 2 का 20 में गुणा कीजिएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40/5 आ जाएगा, फिर ये 40/5, तो 5 से 8 बार में कट जाएगा, तो राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिए गए असमूहीकृत आंकड़ों 5, 3, 24, 18, 35 और 16 की माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। यानी माध्यिका आपसे पूछ लिया गया, मीन मीडियन और मोड होता है ना, तो मीडियन पूछा गया। तो देखिए मीडियन में क्या किया जाता है, पहले आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। जो बीच वाला होता है यदि विषम अंक में आएगा, विषम मतलब जोड़ा में नहीं हो, तो जोड़ा में यदि नहीं रहेगा, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से मतलब डिजिट रहेंगे, तो आपको संख्याओं को काउंट कीजिएगा, तो होना चाहिए, तो बीच वाला हो जाएगा। जैसे 5 रहेगा, कोई मान लीजिए 5 संख्या दे दिया गया, सपोज दैट, इसको पीछे करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया और 9 दे दिया, ये 5 संख्या हो गया। तो 5 में से 2 इधर निकल जाएगा, 2 इधर निकल जाएगा, एक बीच में ये बच गया, तो वो बात वो हम बोल रहे हैं विषम संख्या। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 5 हो गया, ये 3 2 हो गया, 24 3 4 5 6 संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 संख्या ये तो जोड़ा में है, तो इसको भी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। पहले देखिए हम सजा लेते हैं, पहले छोटा को रखेंगे, उसके बाद उसको बड़ा को, यानी आरोही क्रम में हम सजा लेते हैं। उसके बाद यदि जोड़ा में रहता है तो 2 ठो बीच वाला को निकाल के और उसको 2 से डिवाइड, यानी उसका एवरेज निकाल के, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। नहीं तो सिंगल मतलब रहेगा, 2 ठो बीच में नहीं आएगा, जोड़ा नहीं रहेगा, विषम संख्या में रहेगा, तो वही वाला बीच वाला ही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सजाते हैं, तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा 16 आ जाएगा, इससे बड़ा क्या है, तो इसमें 18 है, 18 से बड़ा क्या है, तो 24 है, 24 से बड़ा क्या है, 35 है, तो 35 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बीच में क्या गया, 3 5 इधर आ गया और 24 और 35 इधर आ गया, बीच में 16 और 18, 16 और 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो 34 का एवरेज निकालिए, 34/2 यानी 17 आ जाएगा, तो ये 17 आपका माध्यिका हो जाएगा, यानी मीडियन। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं,
बिल्कुल आसान सा सवाल दिया है, हो सकता है कि इससे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ाम मिले, तो उससे घबराने का बात नहीं है। फार्मूला यदि बेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ दिया है मैथ का 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है मैदान पर, तो उसी समय पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। और उन्नयन कोण और नमन कोण क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो ये अमरावती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर 27 शेष बचता है, उस संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या इसको बनाना है, चलिए देख ही लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो देखिए 84 से विभाजित करने पर 27 शेष बचता है, तो सिंपल सी बात है, 84 में 27 ऐड कर देंगे, 84 में 27 ऐड कर देंगे, यानी 27 शेष बच रहा है तो 27 को ऐड कर देंगे, इसमें वही अंक में ना भाग दिया गया होगा जिसमें 27 शेष बच रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे, वही अंक होगा। तो 7 4 11 और 8 2 10 1 11, 111 में यानी 84 से भाग दिया गया है तो 27 शेष बचा है, तो वो संख्या कितना था 111। अब 111 को यानी उसी संख्या को 6 से, तो इसको 6 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 5 हाथ में ऊपर से उतरा 1, 6 8 48, तो 51 में से 48 गया तो 3 आपका बच जाएगा, तो 3 शेष बचेगा, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल इजी से सवाल है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, EOS 01 क्या है, तो ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। ई से अर्थ होता है, ठीक है। ये क्या है, तो भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, ठीक है। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मान पूछ लिया गया है कि किसके बराबर होगा। तो क्या करना है, पहले 81 को हम इस तरह से दिया गया है, अंडर रूट के अंडर में है इतना 1600 प्लस अंडर रूट 81 है, तो अंडर रूट वाला को पहले 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा ना, तो 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो इसको अब ऐड कर दीजिएगा तो 40 और 9 49 हो जाएगा। 49 का अंडर रूट से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ईजी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक व्यापारी को 45,000 में एक सोफ़ा सेट बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी सोफ़ा सेट को 39,000 में बेचने पर उसे उतनी ही हानि होती है। सोफ़ा सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधी सा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, सारा सिंपल अच्छा मॉक टेस्ट जैसा ही होता है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है। देखिए x + y = 5, xy = 18, तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो x³ + y³ का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a³ + bq का फार्मूला क्या होता है, a³ + bq -3ab प्लस -3ab × a + b, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ हम कर देते हैं, ये a³ + bq का फॉर्म है, तो a³ + bq क्या होता है, a³ + bq -3ab × a + b होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a³ + bq को उधर हम ले जाएंगे, तो इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a³ + bq = 3ab × a + b, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 3ab दिया गया है, तो 3 और ab का मान यहाँ पर ab यानी xy का मान दिया गया है 18, तो 18 इंटू में है a + b, तो a + b यानी x + y, तो 5 हो जाएगा इंटू में 18 × 3 = 54, 54 में फिर 5 से कीजिएगा तो 5 × 20 का 0 और 2 5 5 25 और 2 27, 270 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हाँ, तो ये समरूपता से दे दिया गया क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR में भुजा PQ पर बिंदु X और भुजा PR पर बिंदु Y को जोड़ने वाली रेखा भुजा QR के समानांतर है। यदि PY रेशियो YR का अनुपात 3:5 हो, तो PX लंबाई बराबर 7 हो, तो भुजा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ज्योमेट्री आप यदि पढ़े होंगे तो आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन, बहुत
नहीं तो आपको हार्ड लगेगा ही। चलिए आगे देख लेते हैं। सामान्य मनुष्य द्वारा श्रव्य आवृत्ति की रेंज लगभग कितनी होती है? तो ये होता है कितना, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मत मार दीजिएगा, दिया गया है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको जल्दबाजी में 20,000 पढ़ लीजिएगा, तो ये 2,000 दिया गया है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है, यानी 2 पे 4 जीरो रहना चाहिए, यहाँ पर 3 जीरो है, 2,000 केवल है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे तो 0 हर्ट्ज से दिया है, यहाँ भी 0, यहाँ दिया है 20 हर्ट्ज से 20 kHz। तो kHz का मतलब क्या होता है, के से होता है किलो, तो किलो का मतलब ही होता है 1,000, और ये कितना, तो 1,000 हो गया, और ये 20 दिया ही है, तो 20 × 1,000 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 20 पर और 3 जीरो आ जाएगा, तो यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज, उसी को लिखा है 20 किलो हर्ट्ज लिख दिया गया, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो छोटा छोटा चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। नल और टंकी का क्वेश्चन है, तो समय ज़्यादा लगेगा इसीलिए भगा रहे हैं, क्वेश्चन उतना कोई हार्ड नहीं है। तो अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे 24वें और अंतिम तीर्थकर इन्हें कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो किसका नेपाल से सीमा नहीं लगता है? आपको मालूम होगा असम का सीमा नहीं लगता है नेपाल से। ठीक है, और सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर में नहीं आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 242, 634 और 358 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 शेष रहा। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो कमेंट में बताइएगा, अबुल फजल, तानसेन, बैरम खां या बीरबल, कौन इनके नवरत्न में शामिल नहीं थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए x/y = 3:2 दिया है, तो 2x + 3y / 5x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सिंपल सा, ये भी कुछ नहीं है, x का मान दे दिया है कितना, 3 दिया है, और y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, उसी को यहाँ पर पुटअप कर देना है। 2x + 3y, तो 2 और इंटू x के जगह पर 3 रख देंगे, प्लस 3 और y का मान दिया गया 2, तो 3 × 2 रख देंगे y के जगह पर, बट्टा में फिर वही हो जाएगा 5 इंटू x का मान दिया है 3, तो 3 कर देंगे, प्लस 7 है y, तो y का मान दिया गया 2, तो गुणा में 2 कर देंगे, तो अब कहा जाएगा ऊपर 2 × 3 = 6, प्लस 3 × 2 = 6, और नीचे में आ जाएगा 5 × 3 = 15, और प्लस 7 × 2 = 14, तो 6 × 6 = 12 हो जाएगा, बट्टा में 15 × 14 = 29 हो जाएगा, तो 12 बट्टा में 29, तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 11/144 दिया है, समानुपात 16/वाट। तो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ लॉजिक भी लगाया जाता है रीजनिंग में। तो देखिए 11 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 16 दिया है, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 289। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह निर्माण पृथ्वी की कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नजर रखने और उन्हें मापने के लिए किया गया है। यह डैश है, यानी किसका किसका संयुक्त परियोजना है? तो इसरो और नासा का संयुक्त परियोजना है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन दिया है, यदि 1/cosec² θ - cot² θ प्लस 1/sec² θ - tan² θ इक्वल टू 2 sin θ है, तो थीटा का कोई एक मान बताएं। तो क्या है इसमें कुछ है, चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में CPU किसका संक्षिप्त नाम है? अब आप रात दिन इस वीडियो में रटते रह, ये सब क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। चलिए CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, BDU क्या होता है, ये सब CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में FMRJFV को कैसे लिखा जाएगा? हाँ, तो ये क्वेश्चन देखने वाला है थोड़ा, तो ये भी कोई ज़्यादा इसमें भी नहीं है। तो देखिए हम लिख लेते हैं FLOWER
आर। फ्लावर को क्या लिखा है, यहाँ लिखा है UOLDVI, यही ना लिखा है। देखिए F का उल्टा U होता है, L का उल्टा O होता है, O के उल्टा D के उल्टा W होता है, E के उल्टा V होता है, R के उल्टा I होता है। जिससे आप याद किए होंगे A का उल्टा अक्षर क्या होता है, अपोजिट अक्षर Z होता है, ठीक है, याद होगा ना। B का अपोजिट अक्षर Y होता है, ठीक है। C के अपोजिट अक्षर X होता है, M का अपोजिट अक्षर N होता है। वही चीज़ किया है यहाँ। देखिए F का क्या हो जाएगा, F का उल्टा हो जाएगा U, F का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए वो टर्म जो दिया गया है क्वेश्चन में, ये वाला ये लिख देते हैं FMRJFV। देखिए F का उल्टा U हो जाएगा, M का उल्टा N हो जाएगा, R का उल्टा I हो जाएगा, J का उल्टा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। और F का उल्टा फिर U हो जाएगा और V का उल्टा E हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए QUE लास्ट में किसके है, देखिए इसके लास्ट में QUE है, इधर भी UNI है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यूनिक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 20% कम है, पहली दो संख्याओं का रेशियो ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, तीन संख्या है आपके सामने दिया गया, तीनों संख्या दिया गया, कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, मान लीजिए तीसरी संख्या से कंपेरिजन करें, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। इस संख्या से, ये तीसरी संख्या से पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या कितना कम है, 30% और 20% कम कम है। तो ये इससे ये पहली कितना कम है, 30%, और दूसरी कितना कम है, 20%। तो 20 इससे 30% यदि कम कहा है तो ये कितना हो जाएगा, 30% कम यानी ये 70 हो जाएगा, और ये 20% कम है यानी ये 80 हो जाएगा। तो वही तो पूछा है, पहली दो संख्याओं का रेशियो, इन दो का रेशियो पूछा है, तो 0 0 कैंसिल, 7:8 रेशियो हो गया पहली दो संख्याओं का, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं, बिल्कुल इजी सा सवाल है। यहाँ पर भी वही चीज़ दे दिया है, कुछ है इसमें दम है। 5/3 और 27/40 के व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी व्युत्क्रम यानी उसके उल्टा का गुणनफल करके फिर उसका उल्टा ज्ञात कीजिए। तो 5/3 को हम अपोजिट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और 27/40 को करेंगे तो 40/27 हो जाएगा। इसी का यानी इसके व्युत्क्रमों का उलट दिए, इसका उल्टा कर दिए। अब इसके गुणनफल, तो इसका गुणनफल कर दीजिए, 3 9 27 और 5 8 40, 8/9 आ गया। फिर कहा कि इसके व्युत्क्रमों का गुणनफल, यानी गुणनफल तो 8/9 आया, तो उसका गुणनफल जो आया है व्युत्क्रम का गुणनफल, उसका भी व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 2 बार व्युत्क्रम दिया, देख लीजिए, एक तो व्युत्क्रम ये आ गया इसका गुणनफल का, अब इसका भी व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम यानी इसको उलट दीजिएगा, 8/9 को उलट दीजिएगा तो 9/8 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 9/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो कुछ है क्वेश्चन में दम, 40 श्रमिक, आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला, MDH/W बराबर MDH/W। MD यानी मैन, D यानी डे, H यानी आवर, यानी एक आदमी एक दिन में एक या कितने घंटा में कितना काम करता है, W यानी वर्क। तो इसे वो बैठा देना है, 40 श्रमिक यानी 40 आदमी है, तो M की जगह पे 40 गुणा 40 मीटर लंबी सड़क, तो कार्य कितना है, 40 मीटर, 100 मीटर, तो W की जगह 100 मीटर आ गया है, ठीक है। इसको जरा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अब से मिटा के लिख देते हैं। देखिए फार्मूला तो मालूम हो गया आपको, MDH/W। तो M की जगह पे हम 40 रखें, गुणा D की जगह पे D रखेंगे, H की जगह पे H रखेंगे, कितना दिन कार्य हो रहा है। तो देखिए, और 100 मीटर लंबी सड़क है, यानी W की जगह पे क्या रखेंगे, 100 रख दिए, ठीक है। और कितने दिन में कार्य पूरा करा, 50 दिन में, कोई घंटा नहीं है, केवल 50 दिन है। तो यहाँ पे बराबर दे देंगे। अब उसी कार्य को, यानी किस कार्य को, जो 100 कार्य हो रहा है, 100 मीटर लंबी सड़क बन रही है, इसी कार्य को, यानी इधर भी 100 रहेगा, इस कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए, यानी इधर 50 दिन में पूर्ण हो रहा है, इधर कितना दिन में, 40 दिन में पूर्ण करने के लिए, और कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त श्रमिकों की, तो गुणा यहाँ पे कर देंगे, कितने श्रमिक यानी कितना मैन, ठीक है, M कर दिए। तो 100 से 100 कैंसिल,
इधर बराबर है तो 40 है, 40 कैंसिल, इधर 50 आ गया, यानी मैन इक्वल टू कितना आ गया 50। तो पहले कितना मैन लग रहा था, पहले 40 लग रहा था, अब 50 लग रहा था, कितना अधिक हो गया 40 से 50 जो बढ़ गया तो ये 10 बढ़ गया, तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था। चलिए कुछ नहीं है। फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो बताइए कमेंट में किसने जीता। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। तो हृदय योजना का एच से फुल फॉर्म में होता है हेरिटेज, ठीक है। तो हेरिटेज यानी धरोहर। तो देखिए विश्व धरोहर, तो देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में धरोहर शहरों के समग्र विकास पर, तो इसी के लिए इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट यदि रहेगा तो शक्ति का, यदि घंटा लग गया, सेकंड लग गया, मिनट लग गया, जैसे ही समय का बात लग गया इसमें किलोवाट में, तो वो ऊर्जा का यानी एनर्जी का इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, एनर्जी का, ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा बम का उपयोग किया गया था, स्पाइस 2000 बम की, क्लस्टर बम की, सुदर्शन लेजर गाइडेड बम की, बैरल बम। तो कमेंट में बताइए कि कौन सा बम का उपयोग किया गया था 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 625 से 1375 नहीं कटेगा, 625 से 850 भी नहीं कटेगा, 625 से 625 कट जाएगा, लेकिन 250 से 625 नहीं कटेगा, 250 से 1250 भी कट जाएगा, और 625 से 1250 दो मर्त में कट जाएगा। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर डी। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, तो कैल्शियम किससे मिलता है, तो विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष दिया गया, दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न यह तथ्य करे कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पे कथन दिया है सभी बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे लंबे हैं, कोई लंबा सफ़ेद नहीं है। निष्कर्ष दिया है कुछ बड़े सफ़ेद हैं, कुछ बड़े सफ़ेद नहीं हैं, कुछ छोटे सफ़ेद नहीं हैं। तो इसमें हर तरह का आपको डायग्राम बना के इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको सत्य मान के ही चलना। अब सभी छोटे बड़े हैं, कुछ छोटे लंबे हैं। अब कहिएगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो छोटा है वो लंबा होगा, तो ये अपना से नहीं अनुमान लगाना है, जो यहाँ दे दिया है उसी को सही मानकर उसका निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए कथन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, हमको मेंशन क्या निकालना होगा। तो सभी पहला कह रहा है सभी बड़े छोटे हैं, यानी सभी जो बड़े हैं बड़ा, ये क्या है, सभी बड़ा छोटा के अंदर है। छोटा को हम सी से डिनोट करते हैं, बड़ा को बी से। फिर कह रहा है कुछ छोटे लंबे हैं। अब देखिए कुछ छोटा यहाँ पे भी हो सकता है, यानी ये वाला भाग कुछ छोटा लंबा है, या एल से डिनोट कर दिया, या छोटा वाला भाग यहाँ पे भी हो सकता है, बड़ा और छोटा को कंबाइंड करके कुछ छोटे जो हैं लंबे हैं, यहाँ पे भी एल हो सकता है। फिर कह रहा है कोई लंबा सफ़ेद नहीं है, यानी कोई लंबा जो है सफ़ेद नहीं है। तो ये लंबा ही है, सफ़ेद नहीं है। यहाँ पे भी सफ़ेद हो सकता है, ठीक है, या तो यहाँ पे भी सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। ये एक संभावना लगा रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये वाला जो भाग है लंबा में नहीं होगा, कोई लंबा सफ़ेद नहीं है, कह दिया है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ बड़े सफ़ेद हैं। देखिए कुछ बड़ा यहाँ पे सफ़ेद तो हो जा रहा है कुछ बड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो इसका पहला को हम गलत मानेंगे, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी। दूसरा में कुछ बड़े सफ़ेद नहीं है, देखिए कुछ बड़ा सफ़ेद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या, कुछ छोटे सफ़ेद नहीं है, कुछ छोटा, यानी देखिए कुछ छोटा सफ़ेद नहीं है, यानी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा सफ़ेद हो भी सकता है। देखिए 2 और 3 जो है ना, ये तो या में जा रहा है, यानी हो भी सकता है। तो ये ऑप्शन क्या दिया, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर, केवल निष्कर्ष 2 एवं 3 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 एवं 2 अनुसरण, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखिए यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन संभावना बन रहा है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है, तो इसीलिए हम कर देंगे केवल निष्कर्ष 2 एवं 3 अनुसरण करते हैं। आइए ऊपर एक बार और देख लीजिए।
यह मानते हैं कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से तथ्यों से भिन्न हो। आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, क्योंकि उसमें एक निकल भी रहा है और एक नहीं भी निकल रहा है आंसर। ठीक है, 2 और 3 दोनों में। चलिए आगे देख लेते हैं। भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए कहाँ है। राज्यसभा के कितने सदस्य भारत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितना, 12 के 2 कमेंट कीजिएगा। लोकसभा में कितना होता है, राज्यसभा में कितना होता है। ठीक है, ये सब भी बताना पड़ेगा आपको, इतना दिन से तो रट रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, ट्रिक भी आपको मालूम होगा किस अनुच्छेद में, सरल। ठीक है, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, मालूम है ना। ठीक है, कौन उच्च सदन होता है, कौन निम्न सदन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट में आपको बताना है, बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। PSLV क्या है, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो लॉन्च व्हीकल तो यानी ये एक तरह का यान है, व्हीकल यानी यान। देखिए, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, बिल्कुल नहीं है, सेंटर नहीं है। सेंटर तो सैक हो गया, SSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, जो VSSC हो गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल में है। ठीक है, UR राव सैटेलाइट सेंटर हो गया, बेंगलुरु में है। HFC हो गया, वो सब है उपग्रह केंद्र। लेकिन श्रीहरिकोटा में है SDSSR प्रक्षेपण केंद्र हो गया। भारत का उपग्रह भी नहीं है। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष मिशन भी नहीं है। ये क्या है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। क्या है, प्रक्षेपण यान है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है ASLV एजुमेंशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए आगे देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई। ठीक है, और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 cm है और ऊंचाई 4 cm है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। तो आपको मालूम होना चाहिए शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, टिप के समान। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो हो गया, इसका हाइट हो गया। अब से मिटा देते हैं, बनाते हैं। देखिए थोड़ा फिगर क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो देखिए ये जो हो गया, इसका हाइट हो गया, यहाँ पर ये सेंटर हो गया, यहाँ से हम रेडियस यहाँ पर खींच दिए। ठीक है, तो कह रहे शंकु के आधार का व्यास 6 cm है। तो यदि व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भाग जो है व्यास 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक यानी r इसका त्रिज्या कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, यानी कितना होता है, व्यास का d/2 होता है त्रिज्या। ठीक है, अब कह रहा है ऊंचाई जो है h है, ये 4 cm है, यानी h = कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको L यानी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, जो इंक्लाइंड लाइन है इसको L बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु का फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय का πr/l। ठीक है, तो πr/l पे हम पुटअप करेंगे तो देखिए पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, r हमको मालूम है, r कितना है, r दिया गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3, और l हमको मालूम नहीं है। तो देखिए आपको मालूम हो गया, यदि आपको ये भाग मालूम है, ये भाग मालूम है, ये अब तिरछी भाग नहीं मालूम कर सकते हैं। ये क्या हो गया, तिरछा भाग कौन हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो r हमारा आधार हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो ये 5 नहीं हो जाएगा। ट्रायड ट्रिपलेट नंबर आपको मालूम ही होगा, 3 4 5, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कौन हमको मालूम नहीं है, l मालूम नहीं है, तो कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा। तो 16 9 25 अंडर रूट में हो जाएगा, तो 25 का निकालेंगे तो l बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही तो बात है, यहाँ पे हम 5 रखते हैं l बराबर। देखिए ये कितना हो जाएगा, 22 66, 66 में 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 66 में 5 से कीजिएगा तो 5 6 30 के 0 और 3, फिर 5 6 30 और 3 33। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें अब 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से 30 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, 7 चौक 28। ठीक है, फिर ऊपर से गया 33 में, 13 में से 8 गया तो 5 और 0। ठीक है, तो 7 से फिर ये कितने बार में कटेगा, पहले तो 4 बार में कटा है, 7 चौक 28, फिर अब 50 है तो 7 बार में कटेगा, 7 7 49,
यानी 47 पॉइंट समथिंग। तो देखिए 47 पॉइंट समथिंग केवल डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास है तो UN 2030 द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये कमेंट में बताइएगा। चलिए, कितने वर्षों में 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 16,000 होगी। यानी अमाउंट दे दिया है 16,000, पी दे दिया है प्रिंसिपल आपको 10,000 और रेट दे दिया है 8%। ठीक है, और यहाँ पर ईयर पूछ लिया गया है। तो ये क्या पूछा है, कितने वर्ष में 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो SI पूछा गया है। तो हमको मालूम है कि SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू, यदि अमाउंट मालूम हो और प्रिंसिपल मालूम हो तो S इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P होता है। तो A माइनस P, तो A कितना है 16, साधारण ब्याज की राशि, यहाँ पर साधारण ब्याज का राशि ही दे दिया गया है। ठीक है, अमाउंट नहीं दिया गया, 1600 दिया गया है और P दिया गया है। तो SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू R इंटू टी होता है। ठीक है, R इंटू टी। ठीक है, या A माइनस पी भी होता है। यदि मूलधन और मिश्रधन दिया गया है तो A माइनस पी करेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, और R इंटू टी भी हम करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो R कितना है, ठीक है, तो ये हमको मालूम नहीं है। तो देखिए मेन फार्मूला है SI इक्वल टू होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, यानी P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो इस पर हम बैठा के चेक कर लेते हैं, आपको सिंपल वे में बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो PRT बाई 100, जहाँ प्रिंसिपल हो गया, PR हो गया रेट और T हो गया टाइम बाई 100। ठीक है, तो अब देखिए, तो ब्याज हमारा SI इक्वल टू ये हो गया। तो SI कितना है 1600 दिया गया है। ठीक है, बराबर P कितना है 10,000 दिया गया है। ठीक है, 10,000 गुणे R कितना है 8% है, गुणे T हमको मालूम नहीं है, बट्टा में 100 हो गया। तो 100 से 00 से ये 00 कट गया, इधर से 00 से ये 00 कट गया, यहाँ पे 8 दूना 16। ठीक है, तो T इक्वल टू कितना आ गया 2 ईयर। ठीक है, तो 2 वर्ष हमारा समय आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह से आप बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन नहीं है, पाइथन की, सी हैज की, जावा की, लिनक्स। तो कमेंट में बताइएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, इजी है, बताइए कमेंट में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 12 cm है और क्षेत्रफल 108 cm स्क्वायर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा। तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस, तो रोम्बस किससा होता है, बिल्कुल पतंग की तरह होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ठीक है, रोम्बस। ठीक है, अब देखिए इसका हर भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण अलग अलग होता है। ठीक है, जो आपका स्क्वायर होता है इसको ही इधर से थोड़ा दबा दीजिएगा, इस साइड से और इस साइड से दबा दीजिएगा, तो ये किस तरह का शेप हो जाएगा, इस तरह का नहीं हो जाएगा शेप, तो वही हो गया, इधर से दब गया है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये रोम्बस का शेप हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, तो रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो अब देखिए क्षेत्रफल इसका दिया गया है, क्षेत्रफल 108 है, तो 108 हम रख दिए। ठीक है, बराबर 1/2। D1 का मान दिया गया कितना, एक विकर्ण कितना है 12 cm, तो 12 रख दिए, गुणे D2 हमको फाइंड आउट करना है दूसरा विकर्ण। तो देखिए 12 से 12 नवा 18 से, यानी 9 बार में कट गया 108, फिर ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में 9 से, तो 2 नवा 18 हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना आ गया 18, यानी दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बैंक का एक दुकानदार को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, इसकी दर पर 55,000 का ऋण देता है, तो 2 वर्षों के बाद दुकानदार को कितनी राशि जमा करनी होगी। तो कुछ है इसमें, देखिए कितना पैसा है, कितना दे रहा है 55,000, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 55,000 है, 55,000 है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 55,000। ठीक है, और रेट कितना है 5% है रेट। ठीक है,
और 2 वर्ष टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो हमको रेट मालूम है और टाइम मालूम है, तो क्या करेंगे, रेट जो है ये कितना है, ये है 10% और समय कितना है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगा दीजिए A+B इंटू A+B प्लस AB/100। देखिए 10 है तो 10 + 10 कितना, सॉरी 5 है ना, रेट हमारा 5% है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा और 5 × 5 = 25, यानी 10.25 हमारा निकल के आ जाएगा 2 वर्ष का। तो आपको मालूम होगा ना 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट का रेट को इस फार्मूला पर बिठा देते हैं A+B + AB/100 या X + Y + XY/100, कुछ भी कहिए इसको। तो चलिए उसी पर ये बन जाएगा। तो 10.25 हमारा आ गया, तो 55,000 का 10.25 निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 55,000 में, तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। राशि पूछा है कि कितनी हो जाएगी, तो देखिए 55,000 का 10.25%, 55,000 का 10.25% पूछा है। तो ये दशमलव हटाएंगे तो और 2 जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, अब 5 से 11 बार में ये कट जाएगा, 5 11 55, 1025 से यहाँ 11 से कीजिएगा तो 1025 और फिर 1025, इसको ऐड कर दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई हो गया 5, 5 2 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब ये आ गया, इसको 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 बचा हुआ भी है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11,275 को, तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 पॉइंट देकर 10, यानी 5637.50 या 5 कहिए, ठीक है। तो इसमें 55,000 में ऐड कर देंगे, तो 55,000 में इसको यदि ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5, 7 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, और ये सॉरी 55,000 था ना, यहाँ पे 5 रहेगा, 55,000 था तो 5 × 5 = 10 हो गया, और यहाँ 1 आया तो 6, तो 60,637.5, यानी 60,637.5 ये रहा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यही आपका मिश्र धन पूछा था, अमाउंट पूछा था, इतना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जो खुदाई खिदमतगार से संबंधित है, या लाल कुर्ती कह लीजिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो कमेंट में बताइएगा कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन दे दिया, हल्का सा है। तो देखिए इसमें पहले आपको ऑफ करना है, तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 5 × 5 = 25 और प्लस 15 कीजिएगा तो 25 और 15 = 40, 40 अब बट्टा में 8 हो गया, ठीक है। तो 8 से काटिएगा इसको तो 8 × 5 = 40, 5 हो गया। अब ये 18 5 कितना हो गया, 23, 23 - 6 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 17 होगा, ठीक है, ऑप्शन है इधर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोट 15 × कोट 75 × कोट 60, तो इतना इसमें से इसका मान क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल सा तो है, फार्मूला बेसिस है, कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। से भी 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, यह भी कुछ नहीं है। आप मारिए खटाक से 1024, कहिएगा फंसाने के लिए 1000 दे दिया है, ये तो 1024 ही होगा, एग्जैक्ट 1024 होगा, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत मार रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1024 क्या पूछा है, 1 MB में यदि पूछता तब 1024 KB होता, ठीक है, किलोबाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर GB पूछा है, गीगाबाइट पूछा है, गीगाबाइट जिसको बोलते हैं, या गीगाबाइट, ठीक है। तो 1 गीगा में 1 GB में 1024 MB होता है, और 1 MB में 1024 KB होता है। तो 1024 में 1024 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है, यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा बात है, 1024 में 1024 से कीजिएगा तो लास्ट वाला डिजिट क्या आ जाएगा, 4 × 16 यानी 6 आएगा। तो 6 देखिए किसी ऑप्शन में नहीं, इसमें है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ट्यूनीशिया देश कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है किस महादेश में है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया की मुद्रा क्या है और इसका राजधानी कहाँ है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा को शामिल किया गया है। तो मूल संविधान में जो था उस समय तो 14 ही भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुड़ा, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ा, और उसके बाद 4 भाषा अन्य जुड़ी। ठीक है, तो टोटल अभी 22 भाषा हो चुकी है। ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये चारों जुड़ी। ठीक है, तो ये 22 भाषा टोटल हो चुकी है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशियों को क्रमशः इतना 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 मत प्राप्त हुआ, विजयी मत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, एक पंचायत चुनाव में 4 प्रत्याशियों को क्रमशः इतना इतना, तो विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है, किस बांध के निकट स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका प्रतीक है। तो ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये सरदार सरोवर बांध के निकट स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये सरदार सरोवर नहीं होगा, सरदार सरोवर तो गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन सागर जो है बिल्कुल सही होगा, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या मौजूद है जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम निकालिए, 3 चौका 12, 5 60, 60 से कौन कौन संख्या 200 के बीच में कटेगी। 60 से 36, 18 यानी 180, 6 चौका 24, 240 कटेगा। सॉरी, ये नहीं होगा। देखिए अभी हम इसको कर रहे हैं 60 से, इसका एलसीएम 60 होगा, और 60 से 200 और 500 के बीच कौन सी, तो 6 चौका 24 यानी 240 कटेगा, 4 5 30, 300 कटेगा, 6 चौका 24, 4 5 30, 6 6 का 36, 6 7 42, 4 8 48 और 6 9 54, 540, 500 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य कब तक भारत को स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त बनाना है, यानी ओपन डिफेक्शन फ्री जिसको बोला जाता है। तो कमेंट में बताइएगा कब तक इसको बनाना था। चलिए आगे देख लें। भारत के संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान कितने अनुच्छेद में, 3 अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये 352 से 360 में दिया गया है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों फटाफट कराए जा रहे हैं ताकि सब क्वेश्चन भी हो जाए, जहाँ लगेगा थोड़ा समझाने के लिए वो समझा देंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंपल सा तो है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो ये खड़गवासला है। ठीक है, पुणे में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करो। फिर वही है निष्कर्ष वाला और कथन वाला। तो सिंपल सा है, करते रहिएगा, सेट लगाइएगा तो हो जाएगा, कोई उतना बड़े बात नहीं है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर, 1/3 भोजन पर व्यय करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 है तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी है, यानी एक माह में वो 60,000 कमा रहा है, 1/4 शिक्षा पर ही खर्च कर दे रहा है और 1/3 भोजन पर ही खर्च कर दे रहा है, जितना कमा रहा है उसका, तो बचत कितना करता है। तो क्या है इसमें कुछ है, तो बिल्कुल ही जैसा 60,000 है, और इसमें खर्च कितना कर दे रहा है, शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर खर्च कर रहा है कितना, 1/4। तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा, 15,000 खर्च कर दे रहा है एजुकेशन पे ही। फिर भोजन पर यानी फूड पर, एफ पर, फूड पर कितना खर्च कर रहा है, 1/3। तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, यानी 20,000 खर्च कर दिया इस पर, तो कितना हो गया ये 0,0,0,5 यानी 35,000 खर्च कर दिया। तो 60,000 में 35 खर्च किया तो बचत कितना कर रहा है, 25,000 कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिवाइडेड बाई 2 × 5 दिया है छोटा क्वेश्चन में, प्लस 5 × 2 की पावर 3 माइनस 15, इसका मान किसके बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए पहले जो कोष्ट वाला है उसको हम हल करेंगे। तो देखिए ये 2 5 10 हो जाएगा, तो 10 से 60 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। फिर प्लस 5 × 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कीजिएगा तो 2 दूनी का 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा में ये 8 हो जाएगा, माइनस 15। अब देखिए 6 +
अब ये गुना पहले कीजिएगा तो 8×5 = 40 हो जाएगा -15। अब ये 40 और 6 = 46, अब -15 हो जाएगा। तो इसमें से कीजिएगा तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 31 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, कह रहा है पिसीकल्चर शब्द किससे संबंधित है। पिसीकल्चर किससे, मत्स्य पालन से संबंधित है पिसीकल्चर। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पक्षी ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर और मधुमक्खी का एपीकल्चर होता है। ठीक है, उसी तरह पिसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी सा है। 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लैंप पोस्ट को 2 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, देखिए कैसे हल किया जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो लंबाई यानी उसका दूरी, कितना दूरी में लंबाई है उसका, दूरी यानी मीटर में ही मापते हैं या किलोमीटर में मापिएगा, और लंबाई भी किलोमीटर यानी लेंथ हो गया एक तरह से। तो रेलगाड़ी का लंबाई यानी दूरी, तो दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल स्पीड इंटू समय यानी टाइम दिया है, तो चाल हमारे पास है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 है, और गुणा में समय कितना है 2 मिनट। और यहाँ पे देखिए आंसर सारा मीटर में दिया गया है, तो ये आपको देखना होगा कि मीटर में दिया है कि किलोमीटर में। तो मीटर में तो इसको भी हमको मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज करना पड़ेगा, और ये मिनट में दिया है समय, तो इसको भी हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटू 5/18 कर देंगे। ठीक है, 5/18, और ये 2 है तो इसको मिनट से सेकंड में बदलने के लिए गुना 60 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 हो गया, ये देखिए 6 3 18 और 6 10 का 60, ये तो कट गया। अब देखिए ये 3 आ गया, तो 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, 20 3 60। तो अब देखिए ऊपर में बच गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो 5 दूना 10, और ये 10 में इस 10 से कीजिएगा तो 10 10 का 100 और गुणे 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2000। तो 2000 ये मीटर आ गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगा आपका आंसर 2000। चलिए मीटर में तो कुछ नहीं है सवाल में। चलिए आगे देखें, निपा एक क्या है। तो निपा एक प्रकार का वायरस है जो केरल में सबसे पहले आया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी, ये होगा, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। और कितना नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर। झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, और बिहार और झारखंड का सीमा किसको नहीं मालूम है, कमेंट में बताइए कितने राज्य से लगती है। चलिए आगे देख रहे हैं। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 cm लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ईजी सा सवाल। देखिए एक वृत्त है, सर्किल है, इसमें यहाँ पर सर्किल है, इसका ये सेंटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या कितना है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और कहा है वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई है। मान लीजिए इसमें एक यहाँ से यहाँ हम जीवा खींच दें, इसका लंबाई कितना है, लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा का। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त का ये केंद्र हो गया, इससे ये जीवा है, इसका दूरी कितना है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। फिर से फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये केंद्र हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम जीवा खींच दिए, तो रेडियस यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, कहीं भी बना सकता है, यहाँ भी हो सकता है रेडियस। ठीक है, और ये जीवा हो गया, तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए रेडियस, तो ये तो जीवा है, जीवा का लंबाई कितना दिया है, जीवा का लंबाई दिया गया 16 सेंटीमीटर। तो जीवा यदि ये टोटल 16 है, तो ये बीच से यहाँ पर गिर रहा है, तो इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भाग कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। ठीक है, ये रेडियस जो है, रेडियस कितना दिया गया, 10 दिया गया है। अब देखिए ट्रायड नंबर आपको मालूम होगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें हम A B C कर देना है। तो AB इक्वल टू 10 दिया है और BC इक्वल टू 8 दिया है, तो हमको AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। तो AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर नहीं कर देंगे तो निकल जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर कीजिएगा तो AB स्क्वायर 10 10 का 100 हो जाएगा, और माइनस BC स्क्वायर 28 64 हो जाएगा ये। और इधर से AC कीजिएगा तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू
अंडर रूट में 100 माइनस 64 कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 को निकालिएगा अंडर रूट से तो 6 आ जाएगा। तो वही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा दूरी हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। x² माइनस 9x प्लस 18 का गुणनखंड कौन सा है। तो इसमें कुछ है माइनस x माइनस 3 x माइनस 6 हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। देखिए दिया है x² माइनस 9x प्लस 18, तो इसको क्या करना है, इधर से हमको फैक्टराइज इसको करना पड़ेगा। इसको पहले तोड़ेंगे तो x², अब ऐसा करना है कि बीच वाला जोड़ने या घटाने पर आ जाए और यहाँ वाला गुणा करने पर ये वाला आना चाहिए। तो प्लस 18, तो यहाँ हम कर देंगे माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। देखिए माइनस 6 और माइनस 3 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का ही। तो 6 और 3 9, एक साफ भी जाएगा, और 36 18 भी गुणा करने पर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर सिंबल प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 18 भी यहाँ पे आ जाएगा, 36 18। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचा, फिर यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और ये माइनस मिल के यहाँ पे प्लस बनाएगा। तो x माइनस 6 यहाँ पे भी होगा, 3 6 18। तो एक हो गया x माइनस 3 और एक हो गया x माइनस 6। तो यही तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसका गुणनखंड। तो x माइनस 3 और x माइनस 6, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य अक्टूबर 2020 के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर आपको बताना है, कमेंट में ये आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।